नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 50 मिनट का अभिभाषण। मुर्मू ने भी छेड़ा सरकार का राग। कच्छ के नखत्राना में आसमान फटने जैसी स्थिति, बाजारों में बही नदियां। स्मार्ट सिटी वडोदरा में फिर से पानी की किल्लत, कांग्रेस नगर सेवकों का धरना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का ये पहला संबोधन रहा। नई लोकसभा का पहला सत्र गत सोमवार को शुरू हुआ था। इसके अलावा राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल पर करारा हमला बोला। जो संविधान बन रहा था तो भी दुनिया में ऐसे ताकतें थे जो भारत के असफल होने की कामना कर रही थी। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। उनके ये कहते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष के शोरगुल के बीच राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण जारी रखा। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले इस 10 वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया, अनेक अहम समझौते हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से अफवाह हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्रों में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजना की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जैसे ही नई शिक्षा नीति का जिक्र किया, विपक्ष ने नीट के नारे लगाना शुरू कर दिया। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने में जुटी है। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में
होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। गुजरात में मानसून का माहौल जम चुका है। मध्य गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते राज्य में धुआंधार बरसात हो रही है, जिसमें भावनगर, राजकोट, पाटन, अमरेली, सौराष्ट्र, दक्षिण और उत्तर गुजरात में भारी से अति बारिश हो रही है। इसी बीच कच्छ के नखत्राना में आज दोपहर के बाद बरसात ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि शहर की सड़कों पर नदियां बहने लगी। नखत्राना के बाजार में बह रही नदियों को देखकर लोग दहशत में पड़ गए। बारिश की वजह से बाजार और शेरियों में पानी तेज रफ्तार बहता हुआ देखने मिला। भारी बारिश के चलते कई जगह पर जल भराव भी हुआ। वहीं नखत्राना के बाजार तो नदी में ही तब्दील नजर आए। भारी बारिश के चलते नखत्राना भुज राजमार्ग भी बंद हो गया है। इसी बीच एक बाइक सवार बाइक के साथ पानी की रफ्तार में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मशक्कत से बाहर निकाला। गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 1 में पीने के पानी की समस्या बढ़ रही है। पिछले कई वक्त से यहां सुचारू जलापूर्ति नहीं हो रही है। स्थानीय निवासियों की शिकायत के आधार पर यहां के कांग्रेस नगर सेवक जहां भरवाड़, हरीश पटेल और पुष्पा वाघेला ने धरना देकर कॉरपोरेशन से पानी मांगा है। इस मामले आक्रोशित महिलाओं ने अपना रोष जताया। पानी आवशे तो वेरो भरवामां आवशे, बाकी वेरो भरवामां नहीं आवे। चाहे कोई भी अधिकारी केम नहीं आवता त्यां आगळ, पण वेरो भरवामां हवा पछीनो नहीं आवे। ज्यारे अમને લાગશે કે રેગ્યુલર પાણી આવ્યું છે, રેગ્યુલર અમે ભરીએ છે, વ્યવસ્થિત અમારું પાણી ભરાય છે, તો અમે વેરો ભરીશું, બાકી વેરો નહીં ભરીએ। અમારે 1 વર્ષથી પાણીની સમસ્યા છે જ, પણ 6 મહિનાથી વધારે તકલીફ પડે છે। પાણી 6 મહિનાથી અમે મોટર બારીએ તોય પણ પાણી આવતું નથી। જે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય એ અમારે પબ્લિક ને શું કામ અમારે વેઠવાનું? અમે વેરા નથી ભરતા, અમારે પાણી જોઈએ અને પાણીની સમસ્યા દૂર નહીં થાય તો અમે બહેનો બધી ઉપવાસ ઉપર ઉતરીશું અને એ છતાં નહીં બને તો હું પોતે પાણી માટે જીવતદાન આપી દઈશ। कांग्रेस के नगर सेवक भी पिछले कई वक्त से ये मांग कॉरपोरेशन समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं होने से कांग्रेस के नगर सेवकों को भी धरना देने की नौबत आई। हमने हमણાં જ અમારા કમળાબેન આંખમાં આંસુ આવી ગયા, બરાબર? આંખમાં આંસુ ગયા। કેમ આંખમાં આંસુ આયા? કોર્પોરેશનમાં છોકરાઓના મોઢામાંથી કોળિયા કાઢીને ગરીબ મધ્યમ પરિવારના લોકો છે, વેરા ભરે છે। દર ચૂંટણીઓની અંદર આમની બાજુના પ્લોટમાં ભાજપવાળા આવીને મીટિંગો કરી જાય છે, બરાબર? મીટિંગો કરી જાય છે દરેક લોકસભામાં, વિધાનસભામાં, કોર્પોરેશનમાં। આ મારા સ્થાનિકોની બાજુનો પ્લોટ છે, એમાં બધા ભાજપવાળા આવે છે, મીટિંગો કરીને અને વોટ લાવે લઈને અને જતા રહે છે। પાણી માટે હું રોજ જાઉં છું એમના ત્યાં, અધિકારીઓને બોલાવું છું। આ બહેનોને પૂછો કે બધા अधिकारियों મારી સાથે આવે છે પણ નિરાકરણ નથી લાવતા। कांग्रेस नगर सेवकों के धरने के बाद जल विभाग से जुड़े इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर 2 दिनों के भीतर जलापूर्ति को सुचारू करने की सुनिश्चितता दिखाई है, जिसके चलते नगर सेवकों ने अपना धरना समाप्त किया है। वार्ड नंबर 1 TP13 पानी की टंकी है। यहाँ के हमारे विस्तार में पानी की प्रेशर और गंदा पानी की बहुत समस्या है। कमिश्नर साहब है, मेयर है, स्टैंडिंग चेयरमैन, उनको भी बार बार रजूआत किया, उन्होंने अधिकारी को सूचना दिया, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। 20-25 इतने कंटाल गए कि विस्तार में प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आके हमने चेक किया तो 16 फुट का सम में पानी होना चाहिए, उनकी जगह पे 9, 10, 12 फुट पे पानी दे रहे, प्रेशर नहीं आ रहा है। दूसरी बात के गंदा पानी टाइम पे नहीं, 6 बजे का टाइमिंग है, 6 की जगह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक पानी नहीं मिलता है। तो लोगों को इतने समस्या है तो उनके निराकरण के लिए आज हमें धरने पे बैठना है। अधिकारी को हमने सूचना दी है कि एक समय में आप पूरा पानी नहीं दे रहे हो तो 2 जोन में TP13 को डिवाइड करके पानी दीजिए, तो पूरे प्रेशर में पानी हमारे विस्तार में सब लोगों को मिल सके। और उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में कुछ सॉल्यूशन लाते, नहीं आता है तो फिर बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे यहाँ पे और कमिश्नर और मेयर का घेराव करेंगे, ऐसे हमने बात की। गांधीनगर, अमन नगर, राजीव नगर, जादव पार्क, आशापुरी, जूनी नवी आशापुरी, जूनी नवी रामवाड़ी एरिया है, रसूल जी की चाली है, पूरा नवा एरिया है
सरदार नगर का एरिया है, निजामपुरा एरिया है, फुलवाड़ी का एरिया है और टीपी 13 की सब सोसाइटियां, सभी लोग इतने परेशान है पानी की वजह से कि इन लोगों को पानी का पीने का पानी टाइम से मिलता नहीं है। हम कॉर्पोरेशन के जनरल बोर्ड में सामान्य सभा में बार बार रजूआत करते हैं। हमने कमिश्नर को भी बताया है, हमने चेयरमैन को भी बताया, हमने मेयर को भी बताया है कि हमको टाइम से पानी मिलना चाहिए। आप देखिए कि टीपी 13 की पानी की जो टंकी है वहां पर आज हम धरने पे बैठे हैं। क्यों? हमारे एरिया के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ये अन्याय कर रहे हैं ये कॉर्पोरेशन के अधिकारी, जिनको कुछ भी हमारे एरिया की परवाह नहीं है। वो बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त है। उनकी जवाबदारी है कि ना कि एसी चैम्बर में बैठे, उनकी जवाबदारी है कि हमारे एरिया के लोगों को पानी दे। आज मैंने डिसाइड किया कि हम कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में टीपी 13 की पानी की टंकी पे धरने पे बैठने वाले हैं। अगर हमारा ये जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तो कॉर्पोरेशन के जो भी कर्मचारी है उनके घर हजारों की संख्या में बहनों को लेके हम धरना करेंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर के घर भी जाके हम धरना करने वाले हैं। गर्मियों का सीजन पूरा हो गया है और बरसात का सीजन शुरू हुआ है। मौसम में बदलाव के साथ ही संक्रामक बीमारियों के मामलों में भी इजाफा देखने मिल रहा है। इन दिनों जॉन्डिस और टाइफॉइड जैसे मामले कारेलीबाग के संक्रामक बीमारियों के अस्पताल में देखने मिल रहे हैं। खासकर दूषित पानी की वजह से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पताल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। દર વર્ષે જ્યારે આ વરસાદની સિઝનની શરૂઆત થાય એટલે પાણીજન્ય રોગો જે છે એમાં પ્રમાણમાં વધારો થાય, જેમાં મુખ્યત્વે કમળો અને ટાઇફોઇડ આવા પેશન્ટ જોવા મળે. ચાલુ વર્ષે પણ એ જ પ્રમાણે હાલ કમળાના કેસમાં અને ટાઇફોઇડના કેસીસમાં થોડો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આપણે ત્યાં 50 બેડની કેપેસિટી છે, એની સામે હાલ 40-42 પેશન્ટ એડમિટ છે અને ઓપીડીમાં રોજ 101 પેશન્ટ રિપોર્ટ થાય. આપણે ત્યાં અટકાવવા માટે હું એવું કહીશ કે મેઇન તો આ સિઝનમાં તમારા ઘરની આજુબાજુ કોઈ જગ્યાએ જો ખાડા ખાબોચિયા હોય, પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય તો એનો નિકાલ કરાવવો જોઈએ. પાણીની લાઈન ખાસ કરીને કોઈ જગ્યાએ લીકેજ જણાય તો એને કોર્પોરેશનની મદદથી તાત્કાલિક રિપેર કરાવવી જોઈએ. અને બાકી જે બહાર ખુલ્લામાં ખાદ્ય પદાર્થો વેચાતા હોય છે, પાણીપુરી ને આ તે, એ ટાળવા જોઈએ. गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले बड़े आरोपियों को छोड़कर छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी की अगुवाई में राजकोट कलेक्टर को कांग्रेस पार्टी द्वारा आवेदन देकर राजकोट और सूरत में घटे अग्निकांड में शामिल बड़े लोगों पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। ટીઆરપી ગેમિંગ ઝોનના પ્રકરણમાં આપણે જોયું એક સંપૂર્ણ રીતે ગેરકાયદેસર સ્ટ્રક્ચર, એનઓસી, ફાયર સેફટીના અભાવમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતું હતું. રાજકોટ શહેરના 27 દિવસના મારા લોકસંપર્ક દરમિયાન અનેક ગેરકાયદેસર મકાનો, બાંધકામોની માહિતી મારા સુધી લોકો પહોંચાડી રહ્યા છે. આ ગેરકાયદેસર મકાનો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ નેતાઓ, એમના મળતિયા બિલ્ડરો અને એમના ચહિતા અધિકારીઓએ એકબીજાને મેળાપીપણામાં ઊભા કર્યા છે. એની સામે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવી, પરંતુ તંત્ર દ્વારા રવિવારી બજારના ગરીબ પાથરણાવાળા, લારી ગલ્લાવાળા, જેને ભારતની સંસદે સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ કાયદેસર કામ, ધંધો, રોજગાર કરવાની છૂટ આપી છે, એમને ખદેડી, એમને બેદખલ કરી આવા ગરીબ શ્રમિકોની ઉપર લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટની કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ તંત્રે હાથ ધરી છે. એની વિરુદ્ધમાં અને સાથોસાથ સમગ્ર રાજકોટ જિલ્લા અને રાજકોટ શહેરમાં એ ટિપ્પરના વાહન ચાલકો હોય કે અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ જેમને લઘુત્તમ વેતન ચૂકવાતું નથી, પગાર સ્લીપ મળતી નથી, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈ કર્મીઓનું ભયંકર શોષણ થાય છે, તેમજ રાજકોટ જિલ્લાની અંદર ટોચ મર્યાદાના કાયદા હેઠળ જે ખેત મજૂરોને રાજ્યની સરકારે જમીનોની ફાળવણી કરી ખેત મજૂરમાંથી ખેડૂત બનાવ્યા, એ જમીનોમાં માથાભારે લોકોનું ગેરકાયદેસર દબાણ છે. એ દબાણો ખુલ્લા કરી એમની સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગની કાર્યવાહી નથી કરતા. ઉપરાંત મહોડી વિસ્તારની અંદર રાજકોટમાં 40 વર્ષથી જે વસાહત છે એ વસાહતના લોકોને બેદખલ કરી રહ્યા છે. આ તમામ પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા આજે રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી આવ્યા છીએ. આવતા 15 દિવસમાં આ પ્રશ્નો કલેક્ટર તંત્ર દ્વારા સુખદ નિવેડો લાવવામાં નહીં આવે તો અચોક્કસ મુદ્દતના ધરણા કલેક્ટર કચેરીના પ્રાંગણમાં કે પ્રાંગણની બહાર અમે કરવાના છીએ.
ખાસ કરીને કોંગ્રેસ છે ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરવાની પણ એક વાત છે, શું? બિલકુલ ટૂંક સમયમાં અમે જાહેરાત કરીશું કે અગ્નિકાંડના પીડિતોને ન્યાય મળે એના માટે રાજકોટ બંધના સજળબંબ કોલ બાદ પણ તંત્ર જાગ્યું નથી, પીડિતો સાથે સંવાદ કર્યો નથી, એમની માગણીનો સ્વીકાર કર્યો નથી. એટલે સમગ્ર ગુજરાત કોંગ્રેસ એક થઈ મોટી સંખ્યામાં ગાંધીનગર તરફ કૂચ કરશે અને ઢાંકણીમાં પાણી લઈને મુખ્યમંત્રી પાસે જવાનો કાર્યક્રમ કે સત્તાધીશો તમારામાં શરમ લાજ બચી નથી, તેથી તમે આ ઢાંકણીમાં પાણી લઈને આવ્યા છે એમાં તમે ડૂબી મરો, આ કાર્યક્રમ યથાવત રહેશે. જ્યાં સુધી પીડિતોની ન્યાયિક માગણીનો સ્વીકાર નહીં થાય ત્યાં સુધી અગ્નિકાંડના પીડિતો માટે લડવાનું શરૂ રાખીશું. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा 3 रस्ता निकट सुबह 6 बजे से पीने के पानी के लीकेज की घटना सामने आई, जिसमें हजारों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो गया। वडोदरा के कई इलाकों में पानी की किल्लत है, वहीं बार बार पानी की पाइपलाइन टूट जाने से इस तरह पानी की बर्बादी भी होती ही रहती है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने आपत्ति जताई है। ફતેપુરા 3 રસ્તા પાસે આજે જે કહેવાય છે કે હજારો ગેલન પાણી પીવાનું પાણી જે વેડફાઈ રહ્યું હતું, ખાસ કરીને વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર જળ એ જીવન છે, સાથે સાથે પાણીને વાણી વિચારીને વાપરવાનો આવા અનેક શબ્દ પર જ્યારે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સો લગાવવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ સ્થાનિક કોર્પોરેટરો ધારાસભ્યો લાગી રહ્યું છે કે સૂઈ રહ્યા હોય તેમ દેખાઈ રહ્યું છે। આજે જે કહેવાય છે કે લોકોને પાણી નથી મળી રહ્યું, પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને અહીંના સ્થાનિકો અવારનવાર કોર્પોરેશનની વડી કચેરી ખાતે રજૂઆત પણ કરી ચૂક્યા છે, છતાં પણ જે કહેવાય છે કે લોકોને પાણી નથી મળી રહ્યું। અને આજે સવારે 6 વાગ્યાથી આજે 11 વાગ્યા સુધી જે કહેવાય છે કે હજારો ગેલન પાણીનો વેરફાટ થઈ રહ્યો છે। તો ખાસ કરીને આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને આવા અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવા જોઈએ અને કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ, એવી અમારી ખાસ માંગણી છે। કારણ કે વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર જે તે જગ્યા ઉપર જે ખોદકામ કરવામાં આવે છે, ખોદકામના કારણે જે પાણીનો વેરફાટ થઈ રહ્યો છે, એટલે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને અપીલ છે કે આવા કોન્ટ્રાક્ટરો હોય, આવા જે કહેવાય છે બેદરકારી દાખવતા હોય, તેઓને તાત્કાલિક ધોરણે બ્લેકલિસ્ટ કરવા જોઈએ, તેવી અમારી ખાસ માંગણી છે।
गुजरात की वडोदरा के वार्ड नंबर 4 में रणछोड़ पार्क कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार की धमकी दी गई थी। उस वक्त कॉर्पोरेशन ने यहां तत्काल रोड बना कर दिया था, लेकिन गुणवत्ता विहीन सड़क कुछ ही महीनों में जवाब दे गई है। यहां बीती रात एक ट्रक भी फंस गई थी। इस इलाके में कई स्कूल है, रोजाना स्कूल की वैन और रिक्शा यहीं से गुजरते हैं। ऐसे में गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार ने भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। વડોદરા શહેરમાં આવેલ કારેલીબાગ વિસ્તારની અંદર જે કહેવાય છે કે અમિતનગર બ્રિજથી પાણીની ટાંકી જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ પર ટૂંક સમય પહેલે જ જે ડ્રેનેજની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાલમાં તમે જોશો કે અહીંયા ગાડી અડધો અડધ રોડ જે કહેવાય છે કે બેસી ગયો છે। એટલે વગર વરસાદે જ્યારે રોડ અહીંયા ગાડી બેસી જતા હોય એટલે કંઈક ને કંઈક ભ્રષ્ટાચારના ભૂવાનું જે કહેવાય છે નજરાણું જોવા મળતું હોય છે। લોકો અહીંયા ગાડી જોતા પણ હોય છે, પરંતુ કહેવાનો મતલબ કે વડોદરા શહેરનું નામ જે ખડોદરા નગરી પડ્યું છે તેનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે અધિકારીઓ, કોન્ટ્રાક્ટર અને સ્થાનિક કોર્પોરેટરોની જે જવાબદારી હોય છે, આ જવાબદારી જે નિભાવતા નથી, એના કારણે અવારનવાર જ્યારે ભૂવા પડતા હોય છે। એટલે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી, કમિશનરશ્રી, ચેરમેનશ્રીને અમારી વિનંતી છે કે આ રોડની જે તમામ જે કહેવાય છે કે કામગીરી જાત તપાસ કરવામાં આવે, સાથે સાથે આવા કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવે અને અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે। કારણ કે વડોદરા શહેરની અંદર અવારનવાર જ્યારે ભૂવા પડતા હોય, ખાડા પડતા હોય અને જો કદાચ એના કારણે જો કદાચ કોઈ બાળકનું મૃત્યુ થશે અથવા તો કોઈ સ્કૂલ વાન અહીંયા ગાડી જો કદાચ ખાબકી જશે તો તેનો જવાબદાર કોણ? छत्तीसगढ़ के गोरिला पेंड्रा मरवाही में प्रेमिका को सरेआम चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिए जाने की घटना उजागर हुई है। यह हत्या प्रेम संबंधों के मामले हुई है। 3 साल के प्रेम संबंध के बाद आरोपी दुर्गेश प्रजापति और मृतका के बीच अनबन चल रही थी, जिसके चलते आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने अमेज़न से चाकू मंगवाकर अपनी प्रेमिका की सरेआम हत्या कर दी। इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। घटना की जानकारी पाकर जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी दुर्गेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 20 वर्ष की एक युवती है रंजना यादव और धारदार हथियार से किसी ने वार किया था SBI ATM के पास में गोरिल्ला अंतर्गत। आरोपी को लगभग 6-7 घंटे से लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी और बहुत ही कम समय में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी का नाम दुर्गेश प्रजापति है। ये मरवाही में एक पेट्रोल पंप में विगत 2-3 वर्ष से कार्यरत है और दूसरी शादी करके वर्तमान में रह रहा है। और ये जो मृतिका है उसके साथ में विगत 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। ये लगातार उसमें प्रयास कर रहा था, उसको मोबाइल के माध्यम से कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अवॉइड किया है और अपना फ़ोन वगैरह इसको ब्लॉक किया है। और इसी बीच जो है आज ये इसने कार्य योजना बनाई, तो इसने ऐसे ठान लिया था कि मैं बदला लूँगा। और इसने जो अमेज़न वेबसाइट है वहाँ से एक जो हथियार है, जो चाकू है जिससे घटना को कारित किया गया है, लगभग 15 दिन पहले इसने वहाँ से परचेज़ किया है। और आज ये कल नाइट शिफ्ट अपनी इसने करी है, मतलब सुबह 8 बजे तक आज इसकी शिफ्ट थी, लेकिन ये सुबह 6 बजे अपने मालिक को बोलते हुए कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है नहीं आऊँ, ऐसा कह के। और जैसा आरोपी की इंटरोगेशन में सामने आया है कि पूरे मन के साथ में, पूरी प्रिपरेशन के साथ में आज ये घटना को अंजाम देने यहाँ पे पहुँचा था। इसने अपना एक अलग से टी शर्ट, एक शराब की बोतल, ये सारी चीज़ें साथ में रखी थी। ये पहले से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास में ताक लगा के बैठा था और लड़की यहाँ पे श्रद्धा ब्यूटी पार्लर में काम करती है, तो अपने निजी काम से आज अपने मेरे भाई के साथ में वो स्कूटी से जब निकली तो इसने उसका पीछा किया, उसको रोकने की कोशिश की। और जहाँ पे घटना कारित हुई है वहाँ SBI ATM के पास में फाइनली लड़की को रोका और उससे पहले विवाद करने लगा कि जो मैंने तुम्हें सामान दिया है उसको वापस करो। और इसी बीच जो लड़की का ममेरा भाई था वो उसके बड़े पापा को फ़ोन करके बुला रहा था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें इसने
ऐसे इसी बीच उसने उसको अपना जो रखा था धारदार हथियार उससे मल्टीपल टाइम्स स्टैब करके उसकी हत्या कारित की। गुजरात की प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है। अंबाजी के दांता में 2.5 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज हुई है। तेज हवाओं के साथ मौसम विभाग के अनुमान के तहत यहां बरसात दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अंबाजी के हाईवे भी पानी में डूब गए हैं। अंबाजी के बाजार में भी घुटने तक पानी भर गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है। वहीं भारी बरसात के चलते अंबाजी हाईवे पर ट्रैफिक जाम की भी नौबत आई, जिसमें कई वाहन चालक फंस गए। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदड़ा में भी 1 घंटे में करीब 1.25 इंच जितनी धुआंधार बरसात दर्ज हुई है, जिससे मेंदड़ा के मध्य से गुजरती मधुवंती नदी में बाढ़ की स्थिति देखने मिल रही है। भारी बरसात के बाद मौसम में बदलाव के साथ अचानक वहां धुआंधार बरसात दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मधुवंती डैम के नीचे की ओर के गांव में भी बरसात के चलते नदी उफान पर है। यहाँ के लोग नदी के नए जल प्रवाह की पूजा करते हुए भी देखे गए। मेंदड़ा में अब तक 133 मिलीमीटर यानी 5.25 इंच जितनी बरसात दर्ज हो चुकी है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में भी पिछले कई दिनों से बरसाती माहौल देखने मिल रहा है। धुआंधार बरसात के चलते मंदिर जाने वाली सीढ़ियों पर बरसात का पानी झरने की तरह बह रहा है। लगातार बरसात से यहाँ का मौसम भी बेहद खूबसूरत हो गया है, जिसका आनंद यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोग ले रहे हैं। कोहरे के साथ लगातार बरस रही बारिश के चलते पावागढ़ में रोपवे सेवा बंद करने की भी नौबत आई है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 4 दिनों से हो रही बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। कई इलाकों में बरसात के चलते बरसाती पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहता हुआ देखने मिल रहा है। वहीं किसानों ने भी फसल लेने की शुरुआत कर दी है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight.
And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अमरेली में सबसे बड़ी सिंचाई योजना में से एक खोडियार डैम अच्छी बारिश के चलते 45 फीट जितना भर गया है। अमरेली जिले के सबसे गहरे खोडियार डैम में ऊपरी इलाकों में बरसात के चलते नया पानी आ रहा है। 75 फीट गहराई वाला ये डैम फिलहाल 45 फीट तक भर गया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। धारे के अंदर 2-4 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के हिसाब से नदी नाले के अंदर पानी आ रहा है, नया पानी आया है डैम के अंदर। जो पानी की समस्या थी, समस्या के अंदर से लोगों को राहत मिल रही है और अगले दिनों के अंदर भी बारिश बहुत अच्छी होगी। ये बारिश अच्छी होने से डैम ओवरफ्लो भी हो सकता है। ओवरफ्लो होगा तो लोगों में खुशी का माहौल और बढ़ सकता है। हाल ही में मरम्मत के चलते डैम को संपूर्ण रूप से खाली कर दिया गया था, लेकिन अब बारिश के चलते डैम फिर से 45 से 47 फीट जितना भर गया है, जिससे कई गांव की पानी की समस्या सुलझती हुई दिख रही है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जो धारी गिर विस्तार है उसमें 4 दिन से बहुत बारिश हो रही है। उनसे हिसाब से सब जो नदी नाला है, जो शेत्रुंजी नदी हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी कहलाती है, उसमें 3 बार पानी आया है। और खोडियार डैम जो यहाँ का हमारा अमरेली डिस्ट्रिक्ट का जीवादोरी समान है, वो 47 फुट 47 फीट जितना भर गया है। और अभी भी बारिश तो शुरू ही है अविरत, तो उसके हिसाब से डैम भराएगा और खेडूत और जो गांव के लोगों है उसको पानी की समस्या है वो भी हल हो सकती है। गुजरात के भरूच के लोकल क्राइम ब्रांच और पैरोल फ्लो स्क्वाड के 35 जवानों ने पालेज के 2 गांवों में 1 महीने तक डेरा डालकर 64 तोला सोना और लाखों रुपए नकद की 3 चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। पालेज पुलिस स्टेशन इलाके में आने वाले टंकारिया और कंबोली गांव में कई दिनों तक डेरा डालने के बाद इस पूरे घोटाले को उजागर करने में पुलिस को सफलता मिली है। पालेज में बढ़ते जा रहे क्राइम के मद्देनजर भरूच जिला पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस जांच में जुटी थी। 35 पुलिस के जवानों ने यहां कई दिनों की जांच के बाद समूचे मामले को उजागर किया है, जिस पर डीवाईएसपी सी के पटेल ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। આજથી થોડા સમય પહેલા ભરૂચ જિલ્લાના પાલેજ પોસ્ટે હદની કંબોલી ગામે તથા પાલેજ પોસ્ટે હદના ટંકારિયા ગામે 2 અલગ અલગ સમયે ઘરફોડ ચોરીના 2 બનાવો બનેલા। એમાં કંબોલી ગામે જે ઘરફોડ ચોરીનો બનાવ બનેલો એમાં સોનાના દાગીના તથા રોકડ રકમ મળી રૂપિયા 14 લાખ જેટલી મતા ચોરીમાં ગયેલી। અને ટંકારિયા ગામમાં જે ઘરફોડ ચોરીનો બનાવ બનેલો એમાં સોનાના દાગીના અને રોકડ રકમ મળી 22.5 લાખ રૂપિયા જેટલી મતા ચોરીમાં ગયેલી। બંને ચોરીના ગુનાઓના ભેદ ઉકેલવા માટે પ્રારંભથી જ ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી મયુર ચાવડા સાહેબની માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી ટીમ તથા એસઓજીની ટીમ તથા પાલેજ પોલીસ સ્ટેશનના સ્થાનિક પોલીસની જુદી જુદી ટીમો દરેક દિશામાં તપાસ અર્થે लागेली। तपास दरमियान डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट અને એફએસએલની પણ મદદ લેવામાં આવેલી, ટેકનિકલ સર્વેલન્સની પણ મદદ લેવામાં આવેલી અને બાતમીદારોનો પણ સહકાર મેળવવામાં આવેલો। આ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લા એલસીબીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એમપી વાળાના માર્ગદર્શન હેઠળ
એમના સ્કોડમાં કામ કરતા એલસીબીના પોસાઈ શ્રી તુવરને બાતમી હકીકત મળેલી કે આ જે બે બનાવ બનેલા છે ઘરફોડ ચોરીના, એમાં ટંકારિયા ગામના એક જુનેદ અને બીજો મુબારક ભીમ, એ બે નામના ઈસમોએ મળીને આ ચોરી કરેલી છે. તો એ બાતમી હકીકત આધારે આ જુનેદ અને મુબારક ભીમને ટંકારિયા ખાતેથી લાવીને એલસીબી કચેરીએ ખાતે લાવીને એમની સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવેલી. ઊંડાણપૂર્વકની પૂછપરછના અંતે તેઓએ આ બંને મળીને આ બંને બંને ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપેલા હોવાની કબૂલાત કરવામાં આવેલી. गुजरात के वडोदरा में कई खस्ताहाल इमारतों को मरम्मत की नोटिस कॉरपोरेशन द्वारा दी गई है। वडोदरा के तरसाली के दिवालीपुरा में भी ऐसी ही खस्ताहाल आवास है, जिसे खाली करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। आज वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा दिवालीपुरा के 200 से ज्यादा खस्ताहाल आवास को डिमोलिश करने के भागरूप ड्रेनेज, पानी और लाइट के कनेक्शन काट दिए गए। इस मौके पर डीसीपी लीना पाटिल समेत के उच्च अधिकारियों और फायर डिपार्टमेंट, विद्युत विभाग के कर्मचारियों की भी उपस्थिति रही। કોર્પોરેશન દ્વારા જે ડિમોલિશ કરવાનું કામગીરી છે એમાં જે ટાવરના બંધ થઈ રહ્યા છે એ ટાવરના અમે વીજ જોડાણ બંધ કરીએ. ત્યારે જેટલા બી ટાવરના બંધ થઈ રહ્યા છે એ ટાવરના બધા કનેક્શનો બંધ થશે. કંટ્રોલ રૂમથી જાણ કરેલ હતું કે આપણે જે તરસાલી છે તે જ્યાં મકાનોમાં હાલ ઇલેક્ટ્રિક કનેક્શન તથા પાણીના કનેક્શન કટ કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. તે અંતર્ગત આપણે બંદોબસ્ત રૂપે ત્યાં રહેવાનું છે. लेकिन मानसून के दौरान ही ड्रेनेज, पानी और लाइट कट कर देने से नागरिकों में रोष का माहौल भी देखा गया। बरसात के मौसम में इन आवासों में रहने वाले लोग कहां जाएंगे, ये सोचकर भी परेशानी देखी गई। गुजरात के पाटन में पालिका की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसमें बरसात के दौरान बोरसन रोड पर भूगर्भ गटर के लिए खुदाई की जा रही है, जिसमें यहां लोगों को परेशानी हो रही है और बरसात का पानी भर जाने से अप्रिय घटना भी घट सकती है। गुजरात सरकार ने पहले ही नगर पालिकाओं को 15 जून से पहले सभी तरह की खुदाई पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार के आदेश को भी नजरअंदाज कर की जा रही कार्यवाही पर पाटन कांग्रेस अध्यक्ष दीपक पटेल ने आपत्ति जताई है। પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા બોરસન રોડ ઉપર ભૂગર્ભ ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અહીં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઊંડા ખાડા કરવામાં આવે છે. તો આ ખાડાઓમાં ચોમાસાની અંદર કોઈ માનવની દુર્ઘટના ના સર્જાય તે માટે થઈ અને સરકાર દ્વારા મૌખિક સૂચના તેમજ પરિપત્ર પણ નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓને કરવામાં આવે છે કે 15 જૂન પહેલાં ખોદકામનું કામ પૂર્ણ કરી દેવું, ત્યાર પછી કોઈપણ જાતનું ખોદકામ કામ કરવું નહીં, જેના કારણે માનવ સર્જિત દુર્ઘટના થાય નહીં. પરંતુ આ પાટણની બેરી અને મૂંગી નગરપાલિકા દ્વારા અત્યારે હાલ ચાલુ ચોમાસું માથા ઉપર છે અને વરસાદ પણ ચાલુ છે, ત્યારે ખોદકામ ચાલુ છે અને ખૂબ ઊંડા ભૂગર્ભ ગટરના કારણે ખૂબ ઊંડા ખાડા કરવામાં આવે છે. જે સોસાયટીના ગેટની પાછે પણ તમે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે ઊંડા ખાડા કરવામાં આવે છે. તો કોઈ માનવ સર્જિત દુર્ઘટના ના સર્જાય તે માટે પાટણની નગરપાલિકા જાગે અને આવા ઊંડા ખાડા કરતી જેસીબીથી ઊંડા ખાડા કરતા કાર્યો બંધ કરાવે અને સરકારશ્રીની સૂચનાનું અને પરિપત્રનું પાલન કરે. ખરેખર આ નગરપાલિકા હાલ અંધારામાં છે અથવા તો સરકારના નીતિ નિયમો નેવે મૂકી અને કામગીરી ચાલુ કરે છે, પરંતુ આ નગરપાલિકા લોકોની સુખાકારી માટે છે. તો લોકોની સુખાકારી જળવાય અને પ્રજાનું હિત જળવાય એમાં આગળ આવી અને આ કાર્ય બંધ કરાવવું જોઈએ, જેથી કરીને લોકોને આ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે. અહીં મોટા પ્રમાણમાં વાહનોની અવરજવર છે. તમે ત્યાં જોઈ શકો છો કે કાદવ કીચડ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થયેલો છે અને લોકો સાંજે ચાલવા પણ નીકળે છે. તો આવા કાદવ કીચડમાં લોકો ચાલે ક્યાંથી? તો ખરેખર નગરપાલિકાએ આ બાબતે ધ્યાન આપી અને તાત્કાલિક ધોરણે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. गुजरात सरकार राज्य की सरकारी स्कूलों में 3 दिवसीय प्रवेश उत्सव मना रही है, जिसके तहत सिद्धपुर के गणेशपुरा, ठाकरासन और नांदोत्री गांव में प्रवेश उत्सव का शुभारंभ गुजरात के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों किया गया। सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव से शिक्षा को बढ़ावा मिला है और ड्रॉप आउट रेशियो भी घटा है। ऐसे में सरकारी स्कूलों के परिसर में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें शैक्षिक किट प्रदान की गई। साथ ही बच्चों को अच्छी पढ़ाई की शुभकामनाएं भी दी गई। आज रोज गणेशपुरा मुकामे शिक्षण अभियान में खास करीने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबे 2003 थी जे परंपरा करी थी અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે દિન પ્રતિદિન એ જ રસ્તે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય, એમાં શું સારું કરી શકાય એ બાબતની વ્યવસ્થા કરી છે.
આજે પાઠ્યપુસ્તકો મેં નજરે નિહાળ્યા 67% વધારે આમાં જે વ્યવસ્થા છે એ ખરેખર અભિનંદનના પાત્ર છે અને બહુ સારી વ્યવસ્થા કરી છે. ગુજરાત સરકારને લોકોએ અભિનંદન આપ્યા એ મેં પ્રત્યક્ષ રીતે જોયા છે. હું પણ મારા દિલથી ખૂબ અભિનંદન આપું છું. वहीं गुजरात के मेहसाणा में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल की प्रेरक उपस्थिति में स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. विसनगर के अलग अलग तालुका के सरकारी स्कूलों में ऋषिकेश पटेल के हाथों प्रवेश उत्सव का प्रारंभ कराया गया. 26 से 28 जून तक चलने वाले इस प्रवेश उत्सव के तहत सभी कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश कराया गया. साथ ही बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, पेन, पेंसिल, नोटबुक इत्यादि का वितरण भी किया गया. इस मौके पर ऋषिकेश पटेल ने कहा कि स्कूल के प्रवेश उत्सव के जरिए सरकार बच्चों को अच्छी पढ़ाई देने के लिए कटिबद्ध है. બાળકના જીવનની અંદર શાળાનું પ્રથમ પગથિયું અને એનું એડમિશન અને એની શરૂઆત ખૂબ મહત્વ ધરાવતું હોય છે. જીવનનો આ પ્રથમ પડાવ સંસ્કાર અને શિક્ષણ માટેનો ઉજવવાનો ઉત્સવ તરીકે નરેન્દ્રભાઈએ નક્કી કર્યું હતું ને સતત આ પરંપરા 21 વર્ષથી ચાલતી આવી રહી છે. સમગ્ર ગામના આગેવાનો ભેગા થાય, સરકારી અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, ગામના આગેવાનો ને વાલીઓ સાથે આ બાળકને આંગળી પકડીને સ્કૂલે મૂકવાનું કામ જ્યારે સમગ્ર ગામ કરતું હોય, સમગ્ર અધિકારીગણ, પદાધિકારીઓની હાજરી સવિશેષ એમના જીવનનો એક યાદગાર પ્રસંગ બનવાનો હોય છે. શિક્ષણનું મહત્ત્વ કેવળ ને કેવળ શિક્ષણ પૂરતું નહીં, પરંતુ શિક્ષણની સાથે ગુણાત્મક એના જીવનમાં પરિવર્તન આવે અને સાથે દુનિયા જે રીતે આગળ વધી રહી છે, ટેકનોલોજીનો વિસ્ફોટ છે, એ વિસ્ફોટ અને એ ટેકનોલોજીના યુગ સાથે જોડવાનું કામ શરૂઆતથી જ ગુજરાત સરકારે નક્કી કર્યું છે ને આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈએ નક્કી કર્યું છે કે સમગ્ર ગુજરાતની તમામ શાળાઓ કોઈ પણ સુવિધાઓથી અભાવિત ન રહે અને દરેક જગ્યાએ જ્યાં આગળ મકાનની જરૂરિયાત છે, નવા વર્ગખંડોની જરૂરિયાત છે, રિપેરિંગની જરૂરિયાત છે, એ તમામ નવા બનાવી અને સ્માર્ટ ક્લાસ બનાવવા લગભગ 1 લાખથી વધારે સ્માર્ટ ક્લાસ આપણે બનાવી ચૂક્યા છીએ. ત્યારે આ ગુણાત્મક પરિવર્તન અને સાથે શિક્ષકો માટેની પણ ટ્રેનિંગ અને ટેકનોલોજી સાથે જોડવાનો વિષય અને બાળકોનો આવતા દુનિયા સાથે તાલ કદમ મિલાવવા માટેનો આ અભિગમ એ ખરેખર ખૂબ મહત્ત્વનો અને આવતા સમય માટે નવી પેઢી તૈયાર કરવા માટે અને 2047ના વિઝન માટે આ શાળા પ્રવેશોત્સવ પણ એક મહત્ત્વનું પગલું સાબિત થવાનું છે. गुजरात के अमरेली के राजोला में 2 दिनों पहले एक युवक से हुई मारपीट के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है. इस मामले 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की गई है, जिस पर एएसपी वलय वैद्य ने जानकारी दी. 24 તારીખે સાંજે 8 થી 8:30ની વચ્ચે એક મારામારીનો બનાવ બનેલ હતો, જેના અનુસંધાનમાં એક 325-326 કલમ હેઠળ ફરિયાદ થઈ હતી, જેમાં આજે સવારે એ જે ભોગ બનનાર હતા એમનું મરણ થયેલ છે અને અત્યારે આગળ ઇન્વેસ્ટિગેશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. જે ભોગ બનનાર છે હર્ષુર ઉર્ફે લાલો, એ પોતે ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતી વ્યક્તિ છે. એ તડીપાર પણ અત્યારે હતા અને એમના પર ઘણા ગુના પાસમાં નોંધાયેલા છે. ફરિયાદ આપણે વાંચીએ તો ફરિયાદમાં એમણે લખાવેલું છે કે 4 વ્યક્તિઓ હતા અને એક અજાણી વ્યક્તિ હતી. તો એ પ્રમાણે અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. गुजरात के वडोदरा में सावली सेवा सदन के जन सेवा केंद्र में एजेंट राज चल रहा है. जन सेवा केंद्र में राशन कार्ड, आधार कार्ड समेत के दस्तावेज बनवाने आने वाले लोगों को एजेंट से रूबरू होना पड़ रहा है. यहाँ काम नहीं होने की वजह से लोग एजेंट का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं. सरकार द्वारा जन सेवा केंद्र खोलकर निशुल्क दस्तावेज बनाने का वादा तो किया जाता है, लेकिन लंबी लंबी कतारों में खड़े रहकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसी भी तरह के काम के लिए एजेंट 200 से 300 रुपए ले लेते हैं, लेकिन सावली मामलतदार, पटेल साहब, उप मामलतदार और अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस मामले कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है. સાહેબ આધાર કાર્ડ કાઢવા માટેનો કોઈ ચાર્જ ખરો? કેટલા રૂપિયા? ફૂલ અપડેટ 100 રૂપિયા.
એટલે સરકારમાંથી જ નક્કી છે. આપ પાવતી આપો છો ખરા? બતાવો ને પાવતી આપણી કેવી પાવતી હોય છે. અમે સાડા 9 વાગ્યાના અહીંયા બેઠા છે. ખૂબ શરમ કરશે. હવે 2:30 વાગી ગયા, એ જમવાના અને આપણે અહીંયા બેસી રહેવાનું. હવે 3 વાગ્યા સુધી આવે નહીં. થોડા દિવસ અગાઉ સાવલીના પ્રથમ નાગરિક સાવલીના ધારાસભ્ય દ્વારા પણ સેવા સદનમાં ચાલતો જે ભ્રષ્ટાચાર છે તેને લઈને સાવલી પોલીસ મથકે પોલીસ ફરિયાદ કરી છે. ત્યાર છતાં પણ આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓ જે છે તેમની ઊંઘ ઉઠતી નથી. ધારાસભ્ય દ્વારા જે 16 લોકો સામે એક જમીન કૌભાંડને લઈને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે, જેમાં મામલતદાર કક્ષાના અધિકારીઓની પણ સંડોવણી હોય તેવું પણ કંઈક લાગી રહ્યું છે. गुजरात के छोटा उदेपुर के पावीजेतपुर में खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष रूप में जितेंद्र पटेल की निर्विरोध जीत हुई है। पावीजेतपुर खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आज चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें जितेंद्र पटेल के खिलाफ कोई दावेदार नहीं होने से उन्हें निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है। जितेंद्र पटेल की नियुक्ति से समर्थकों में आनंद की लहर देखी गई। चेरमेन तरीके चूंटायो छुं ते बदल खूब खूब बधानो आभार छे। गुजरात के अरवली जिले के मोडासा में नए मॉडल फायर स्टेशन का भूमि पूजन किया गया है। मोडासा बाईपास मार्ग पर फायर स्टेशन की जमीन के साथ अंदाजित 12.20 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले फायर स्टेशन के भूमि पूजन के मौके पर मोडासा नगरपालिका के अध्यक्ष समेत के पदाधिकारी, चीफ ऑफिसर और फायर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। राज्य में आग लगने की घटनाओं के चलते मॉडल फायर स्टेशन बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है, जिसके तहत मोडासा में आधुनिक मॉडल फायर स्टेशन आने वाले 1 साल में तैयार कर लिया जाएगा। आज रोज तारीख 26/6/2024 बुधवार रोज सांजे 5 કલાકે મોડાસા નગરપાલિકા દ્વારા અરવલ્લી જિલ્લાનું મોડેલ ફાયર સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું, જેનો અંદાજિત ખર્ચ જમીન સાથે 12 કરોડ 20 લાખની આસપાસનો છે, જેની અંદર મોડેલ ફાયર સ્ટેશન અને ત્યાંના ક્વાર્ટર્સ અને ત્યાંના જે સાધનો છે એ બધાનો સમાવેશ અંદર થવાનો છે અને એક અત્યાધુનિક જે મોડેલ ફાયર સ્ટેશન બનશે એ જિલ્લાનું અને મોડાસા નગર માટે એક સારામાં સારું ફાયર સ્ટેશન બનશે। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर शुगर मिल किसानों को गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए कोरोजन और फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। इन किसानों का आरोप है कि कोरोजन लगाने से फसलों में रेड रोट की बीमारी हो रही है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। जमालुद्दीनपुर के किसान संदीप कौशिक, दतियाना के सौरभ त्यागी, पिपली के योगेंद्र उर्फ भोले, नरेश ठाकुर इत्यादि किसानों का कहना है कि मिल द्वारा दिए गए कोरोजन से उनकी करीब 30 बीघा गन्ने की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का आरोप है कि कोरोजन के प्रयोग से फसल को बीमारी लगी है। अगर मेरा वो नहीं मिला ना, मेरा खेत का मुआवजा, यो सैलपान मेरा जी है, मैं हाथ में 24 घंटे 12 बजे तक का क्या कारण है इसका? मेरे खेत में जितना नुकसान बाढ़ पीड़ित हूँ मैं ना 1.5 लाख का गन्ना मोल गुला के बोया, दवाई लगाई, इनकी कोरोजन दी मिल वालों ने, नकली दी मुझे कोरोजन 7 बोतल। मैंने ना चैलेंज परसों तक वादा कर दिया था कि मैं परसों तक मेरा रिजल्ट निकल जा। अन्नी में कोरोजन खा खेत मना, मेरे खेत में रोग नहीं है, तुम कहना खेत में करो, तुम्हारे खेत में रोग नहीं है। यहाँ अधिकारी हैं, कृषि वाले भी हैं, सचिव साहब भी हैं। जब ये आश्वासन कोई सैंपल ले जा रहे भर के, ना कोई FIR, अगर किसान के खिलाफ कोई वैसा ऑप्शन होता तो FIR हो जाती। वहीं किसानों की शिकायत पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज रावत खेत पर पहुंचे और फसल का मुआवना भी किया और इस मामले अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। मैंने उनके खेत का जांच किया, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया वो ये लगाया गया कि गन्ना के खेत में उन्होंने कोरोजन का इस्तेमाल किया, जो कि उनके खेत में काम नहीं किया। उनके शिकायत के आधार पर हमने इनके मिल के स्टॉक का जांच किया। 366 लीटर हमें स्टॉक मिला है कोरोजन का, जिसका कि हमने सैंपल उठा लिया है। सैंपल लेकर के हम इसको अपने लेबोरेटरी में भेजेंगे
सरकारी लेबोरेटरी में भेजेंगे। जब उसके रिजल्ट आएंगे तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बीच में भी जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं कि उन्होंने रसीद, मिल वालों ने रसीद नहीं दी है और ये घर घर जा कर के जो है उसको बेचते हैं दवाई को, जो कि हमारे जो नियम है, लाइसेंस के जो नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं और जो कि गलत है। इसके लिए भी हम इनके ऊपर, मिल के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम जहर खा के मर जाएंगे, दिखा रहे थे, इसमें क्या कहना आपको? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ऐसे में क्या, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कार्रवाई होगी हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं। मैं ही उनके खेत पे गया था, उनका डायरेक्टली कॉल भी नहीं आया मेरे पास। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा है कि क्या केस है, क्या है करके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी इस पे जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये सर एक बात है, जो इसीलिए इसके लिए हम इसको स्टॉक को रोक देंगे, इसकी बिक्री रोक देंगे। बिक्री रोकनी नहीं, जो बैच नंबर उसमें होता है, हर दवाई पे बैच नंबर होता है, उस पर्टिकुलर बैच पे हम प्रतिबंध लगा देंगे। नहीं, जैसा भी हम सीज इसको उसी आधार, देखिए हमने इसका QR कोड स्कैन किया, आप भी इसका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन करने पे हमने ये देखा कि उसकी सारी डिटेल्स जो आ रही है वो सही आ रही है। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।